मित्रों सब नमस्कार। कार्तिक मास वर्ष के प्रत्येक मासों में सर्वोत्तम मास के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व हमारे सामने आते हैं। दीपावली का पावन पर्व, पंचदिवसीय कार्यक्रम, उसके बाद प्रतिपदा से लेकर के देव दिवाली तक शुक्ल पक्ष की प्रत्येक दिन कोई न कोई तिथि है, महत्वपूर्ण तिथि है। इसी में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत है, जिसे प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है। देव दिवाली है। इसी प्रकार अनेकों पर्व हैं, अनेकों त्योहार हैं, लेकिन इसी में सूर्य षष्ठी व्रत भी है, जिसे छठ कहा जाता है। संपूर्ण विश्व भर में मनाया जाने वाला यह व्रत हो गया है। ऐसे में नौमी तिथि का भी विशेष महत्व है कार्तिक शुक्ल पक्ष में। क्यों महत्वपूर्ण है, यही आज का हमारा मुख्य विषय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, जिसे अक्षय नवमी तिथि भी कहा जाता है, यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तिथि पर्यावरण के संरक्षण के निमित्त भी माना जा सकता है। वृक्षों के प्रति एक श्रद्धा भाव का पर्व भी है, जिसमें हम एक फलदार वृक्ष की पूजा करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे सपरिवार भोजन करते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं और अपने जीवन की बेहतरी के लिए, पूरे परिवार की सुख संपन्नता के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस वर्ष यह प्रसिद्ध पर्व, यह पुण्यदायक पर्व 23 नवंबर दिन सोमवार को होगा। नौमी तिथि 23 और 24 नवंबर की रात में 3:08 बजे तक व्याप्त रहेगी और नवमी पर्यंत अयोध्या और मथुरा की परिक्रमा चलती रहेगी। इस दिन क्या करते हैं? इस दिन करते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे सपरिवार भोजन करते हैं। पूर्वान्य व्यापिनी तिथि ली जाती है। इस कारण से ही 22 नवंबर की रात में नौमी तिथि लग जाएगी। 2:13 के बाद से जो 23 नवंबर की रात में 3:08 तक व्याप्त रहेगी। ऐसे में पूर्वान्य व्यापिनी जो तिथि है वह 23 नवंबर को प्राप्त होगी। इस दिन जो स्थितियां बन रही हैं वह इस प्रकार है। शतभिषा नक्षत्र दिन में 4:34 तक, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद लग जाएगा। व्याघात योग है 10:08 तक, उसके बाद हर्षण योग लग जाएगा। साथ ही अमृत योगा व्याप्त रहने के कारण यह तिथि अत्यंत पवित्र एवं पुण्यदायक हो जाएगी। इस दिन करते क्या है? इस दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा करती हैं, परिवार की संतान प्राप्ति एवं संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। क्यों करती हैं, क्यों महत्वपूर्ण है? एक कथा के रूप में जानिए, या पुराणों में जो वर्णित है उसकी बात बताते हैं कि अक्षय नवमी के दिन श्री हरि विष्णु ने कुसुमांडक नामक दैत्य को मारा था। साथ ही अक्षय नवमी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पूर्व 3 वनों की परिक्रमा की थी। इसी कारण से अक्षय नवमी का अथवा आंवला नवमी का यह पर्व महत्वपूर्ण हो जाता है और मथुरा वृंदावन की लोग परिक्रमा करते हैं, रात में जगराता भी करते हैं। इस दिन सवेरे जग करके नदी अथवा घर के स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूरा साफ सफाई कर देनी चाहिए। उसके बाद पेड़ पर
जो आंवले का वृक्ष होगा उस पर जल अर्पित करिए। हल्दी, आंवला, फूल, कुमकुम और सिंदूर से आंवला की पूजन करिए, अर्थात पंचोपचार षोडशोपचार से आंवले के वृक्ष की पूजन करिए, आराधना करिए। शाम को घी का दीपक जलाते हुए हवन करिए, पूजन करिए और कम से कम 7 परिक्रमा करिए। संभव हो सके तो 108 परिक्रमा करिए, नहीं संभव हो पाता है तो सपरिवार 7 परिक्रमा करिए, भोजन बनाइए और वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे उसका सेवन करिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। यही इस दिन की पूजा है, यही इस दिन की विधि विधान है और परम पुण्यदायक तिथि है। शुभता की प्राप्ति के लिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, संतान की अभिवृद्धि के लिए, सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है आंवला नवमी, अक्षय नवमी का यह पर्व। इस प्रकार आप सब आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, सौभाग्य में वृद्धि हो, इसी कामना के साथ पुनः मिलते हैं हम अगले विषय को लेकर के। शुभ नमस्कार।